हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मास्टर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रवीण कुमार आर्य। आज का हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम क्लास 9th का, और आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज कि किस टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 में गिवन है, और उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे और उनको किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन हम देखते हैं किस टाइप का गिवन है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा बनता है डेसिमल एक्सपेंशन के लिए। तो डेसिमल एक्सपेंशन में हम देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन एक्चुअली होता क्या है। मान लो कि आपको एक नंबर गिवन है 2/3। इस 2 को आपको 3 से डिवाइड करना है। जैसे छोटी क्लासों में आप देखते थे कि इस 2 को जब हम डिवाइड करते थे 3 से, तो हम इस तरीके से करते थे, ये 3 है। जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये वाला हम 2 छोटा है 3 से, तो यहाँ पे आप नहीं चला सकते, तो यहाँ पे आप 0 लगा लेते हो, फिर बाद में लगा लेते हो एक पॉइंट लगा के इसको बना लेते हो आप 20। 3 से ये 6 टाइम्स जाएगा, तो ये नंबर बन जाएगा आपका 18। ठीक है, 18 से जब माइनस करोगे तो ये वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। फिर से ये पॉइंट लगा हुआ है तो 0 यहाँ पे हमने ले लिया। 3 से फिर डिवाइड करोगे तो ये 6 टाइम्स जाएगा, इसी तरीके से ये 18 आएगा। जैसे ये 18 आएगा आप देखोगे तो फिर से ये वैल्यू 2 बचेगी। फिर ये 20 बन जाएगा। 20 को फिर 6 से 3 से डिवाइड करोगे तो ये 18 आएगा यहाँ पे, और 18 आने के बाद में ये वाली वैल्यू फिर से 2 आ जाएगी। हम देख रहे हैं कि बार बार ये 6 आता जाता है, ये कभी भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। तो इस टाइप के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, तो उन वाले एक्सप्रेशंस को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और यही एक्सपेंशन को जब हम डिनोट करते हैं तो इसी वाली वैल्यू को हम डिनोट कर देते हैं 0.666। अगर ये वाली वैल्यू हमारी आ रही है एंड सोन तक चल रही है, तो इसी वैल्यू को हम लिख देते हैं 0.6 का बार। ठीक है, ये तो हमारा हुआ पहला वैरायटी। अब हम देखते हैं दूसरी वैरायटी किस तरीके से इसमें क्वेश्चन हमसे डेसिमल एक्सपेंशन में वो बोलता है। उसके लिए हम देखते हैं बच्चों, मान लो कि हमें नंबर गिवन है 6, और इस 6 को हमें 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, क्या करना है, 6 को 5 से डिवाइड करना है। तो ये 6 को जब हम 5 से डिवाइड करने चलेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5, तो ये वाली वैल्यू बन गई हमारी 1। अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद में यहाँ पे 0 ले लेंगे। तब 0 लेंगे तो 5 2 जा 10, और यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा हमारा 0 होगा। और जिस केस में हमारा रिमाइंडर 0 होगा, वो एक्सपेंशन जो होंगे वो हमारे टर्मिनेटिंग होंगे, यानी कि डेसिमल टर्मिनेशन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हुआ डेसिमल के 2 टाइप्स के, किस टाइप के ये डेसिमल्स होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं कि कोई भी एक नंबर हमें गिवन होता है, जैसे 1.297, और इसको बोलता है कि आप इसे P/Q की फॉर्म में लिखिए। किस में लिखिए, P/Q की फॉर्म में। हमारी बच्चों P/Q की फॉर्म क्या होती है, P/Q में लिखते हैं तो P एंड Q क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं, और Q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। तो इनके लिए सबसे सिंपल मेथड होता है, ये छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ा हुआ है। सबसे पहले इसी नंबर को जो बिना पॉइंट के हम यहाँ पे लिख देते हैं,
और उसके बाद में हम क्या करते हैं 1 लिख लेते हैं और पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होंगे उतनी हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो दैट मीन्स इस नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख पाए हैं, यानी कि ये डेसिमल वाले टर्मिनेटिंग वाले नंबर्स जो होते हैं हम इनको इस तरीके से P/Q की फॉर्म में लिख पाते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि ये तो टर्मिनेशन वाले थे, हमारे पास ये फ्रैक्शंस जो होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग वाले भी होते हैं। जब ये नॉन टर्मिनेटिंग वाले होते हैं तो इनको हम किस तरीके से P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। अब आगे हम देखेंगे किस तरीके से हम इनको लिखेंगे बच्चों। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक नंबर है 0.2 और इस पे हमें गिवन है बार, यानी कि इसका मीनिंग क्या बनता है बच्चों 0.2222 इस तरीके से इंफिनिटी तक। बच्चों सबसे पहला काम क्या होगा इस टाइप के क्वेश्चनों में, हम सबसे पहले इस वैल्यू को x कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, मान लो कि ये वैल्यू जो हमारी है वो x है और इस x को हम कैसे लिख लेंगे 0.2 पे बार। ठीक है, हमने देखा कि इस वाली वैल्यू को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली पहले देखेंगे हमारे पास में कितने नंबर रिपीटेशन में आ रहे हैं। यहाँ पे एक नंबर रिपीटेशन में आ रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे 2 नंबर्स पे बार होती है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 नंबर्स पे बार होती है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 4 नंबर्स पे जितने भी नंबर से बार होगी 1 के आगे उतने ही 0 लगाएंगे और इन नंबर में दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस पे एक नंबर पे बार है तो दोनों तरफ हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 10x बन जाएगा ये नंबर, और उसी तरीके से ये नंबर जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा 0 इंटू में, इसको हम एक्सपेंशन के तौर पे लिख सकते हैं 2 2 2 2 अप टू दिस इंटू में 10। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या लिख सकते हैं, इधर हमारा बन जाएगा 10x इक्वल्स टू, अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर बन जाएगा हमारा 2.222 इस तरीके से एंड सोन तक। क्योंकि ये रिपीटेशन इनफाइनाइट तक है, एक 2 आ भी जाएगा तो भी ये नंबर्स हमारे इनफाइनाइट तक ही रहेंगे। तो ये आपकी एक फॉर्म बन गई। अब मान लो कि मैं आपको एक क्वेश्चन में बोलता हूं कि 2.2 है तो इसको हम बच्चों किस तरीके से लिख पाते थे कि 2 प्लस में 0.2, ये इसका एक्सपेंशन होता था। अगर इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करते थे तो वो किस तरीके से किया जाता था 2.0 और यहाँ पे पॉइंट के बाद में 0.2, इस तरीके से हम इन नंबर को ऐड करते थे। तो यहाँ पे हमें ये नंबर ब्रेक करने पड़ेंगे, ब्रेक करने के बाद ही हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि आगे की वैल्यू क्या आने वाली है। तो इसको ब्रेक करने के लिए चलो हम यहीं पे देखते हैं, ये नंबर लिखे रहने देते हैं हम। तो अब यहाँ पे ये नंबर बन गया 10x और इस नंबर को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं 2 प्लस में 0.2222 और इंफिनिटी तक। तो ये वाली वैल्यू बन गई बच्चों हमारी 10x और ये वाली वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी बच्चों 2 प्लस में ये वाली वैल्यू क्या बन गई बच्चों हमारी, देखो ये वाली वैल्यू हम x मान के चले हैं, 0.2 को हमने क्या माना है यहाँ पे x, तो ये वाली वैल्यू भी हमारी क्या बन गई x। अब इस x को इस तरफ लेके आ जाएंगे हम, जब इसको तो इस तरफ लेके आएंगे तो ये कितना बन जाएगा 10x माइनस x इक्वल्स टू 2।
और ये वाली वैल्यू बन गई हमारी 9x = 2। तो x = ये वाली वैल्यू होगी हमारी 2/9। तो यानी कि इस वाले नंबर को हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में, और वो P/Q की फॉर्म क्या होगी, 2/9। ठीक है बच्चों। अब ये तो आया कि अगली तरफ 0 थी, ये नंबर 2 पे भी आ सकता है, 3 पे भी आ सकता है। अब हम एक और एग्जांपल समझते हैं जिसमें ये नंबर जो होगा 2 पे बार होगी और आगे भी 0 की जगह कोई नंबर गिवन होगा। उस नंबर को हम किस तरीके से ब्रेक कर पाएंगे। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास में नंबर है, एक नंबर मान लिया जाए कि हमें गिवन है एक नंबर 1.23 और दोनों नंबर पे बार। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम मान लेते हैं बेटा कि x मान लिया इस नंबर को। इस नंबर को x मानेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी x = 2⁵ और इसका मीनिंग हमारे लिए क्या हो गया, अगर इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1.2323, यानी कि 23 बार एक रिपीटेशन के नंबर्स में हमारे यहाँ पे आ रहा है। अब इस नंबर में हमने यहाँ पे देखा था कि इस नंबर पे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था हमने कि एक नंबर पे बार थी पॉइंट के बाद। अब हम यहाँ देख रहे हैं पॉइंट के बाद 2 नंबर्स पे बार है। तो मैंने बताया था आपको जब एक नंबर होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 नंबर पे बार होगा तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो अब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला दोनों तरफ करेंगे तो ये बन जाएगा 100x = 1.23 इंटू में इस पे बार इंटू में 100। अब इस वाले नंबर को सोल्व करेंगे तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 100x = ये वाला नंबर बन जाएगा 123.23 पे 2323। इस तरीके से एंड सोन चलता जाएगा ये नंबर, यानी कि जो 2 नंबर गिवन थे डेसिमल इस तरफ शिफ्ट हो गया हमारा। अब यहाँ पे आपको इस नंबर को इस तरीके से डिवाइड करना है कि ये वाली वैल्यू जो पॉइंट इंटीजर्स के बाद जो पॉइंट वाली कोई वैल्यू बने वो x की फॉर्म में बने। अब x की फॉर्म में बनाने के लिए देखो लिखने का सबसे आसान तरीका आपके लिए क्या होगा, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं आपको। ये देखो नंबर दे दिया 1232323 इस तरीके से। तो आप सीधा सीधा इस नंबर जो x वाला नंबर गिवन है 1.23 को इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दो। ये सॉरी नंबर जो है 123.23 और 23 इस तरीके से। तो यहां से हमने 1.2323 इस तरीके से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वह ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, इधर तो ये वाली वैल्यू 0 बन जाएगी 23 में से और ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी 122। तो इस नंबर को हम ब्रेक करके किस तरीके से लिख सकते हैं, और यानी कि दिस प्लस दिस यानी कि ये वाला नंबर अगर हम 122 में 1.2323 ऐड करते हैं तो हमारा नंबर क्या आता है 123.2323। तो आगे हम देखेंगे तो ये क्या नंबर बन जाएगा हमारा 100x = ये वाला पॉइंट क्या बन गया अब हमारे पास में, यहाँ पे हम देखेंगे ये वाला नंबर बन जाएगा 122 प्लस में ये वाला नंबर क्या लिख लेंगे हम, इस वाले नंबर को 1.2323 इस तरीके से, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास बेटा x। तो ये वाला नंबर बन गया हमारा 100x
इक्वल्स टू 122 प्लस में x। अब ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, x इस तरफ ले आएंगे हम, तो 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 122 और x इज इक्वल, ये नंबर बन जाएगा हमारा इधर 99x इज इक्वल्स टू 122 और x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी बच्चों, 122 अपॉन में 99। यानी कि हम इस नंबर को, जो ये x है ये 1.23 है, अगर हमें फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखना है, रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है, p अपॉन q की फॉर्म में लिखना है, तो ये वाला नंबर क्या आ जाएगा 122 अपॉन में 99। यही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब हमने देखा कि ये 2 पॉइंट्स पे गिवन था, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखा। तो आपको याद रखना है कि जितने भी नंबर्स पे बार गिवन है उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर 1 पे बार होगी तो 10 से मल्टीप्लाई, और दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूं एक बार, ये जब यहाँ पे इस फॉर्म पे आप आ जाओगे तो आपको ये x प्लस समथिंग की फॉर्म में बनाना है, और जो भी वैल्यू बचेगी वो x लिख दोगे यहाँ पे, और x को इस तरीके से ब्रेक कर सकते हो, जो भी यहाँ पे नंबर आए उस नंबर में से जो x की वैल्यू गिवन है उसको आप सब्सट्रैक्ट कर दो। जैसे ही आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो 2 पार्ट मिल जाएंगे, तो जो आपका सब्सट्रैक्ट करने के पास वाला नंबर आएगा वो फर्स्ट पे आएगा, और बीच वाला जो x की वैल्यू है डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हो आप। अब हम देखेंगे दो रैशनल नंबर्स के बीच में इर्रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं बच्चों। मान लो हमारे पास में दो इर्रेशनल नंबर है, 1/3 एंड 2/3। अब इनके बीच में हमें इर्रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। पहले हमें ये जानना है कि इर्रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड आफ्टर डेसिमल दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिंग, यानी कि नॉन रैकरिंग होते हैं। रिपीटेटिंग बोल लो या रैकरिंग बोल लो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है बच्चों। यानी कि जैसे कि नंबर्स क्या होते हैं पहले देख लें, जैसे 0.24713 अप टू ये ऐसे चल रहे हैं, इनमें कोई भी कॉमन पैटर्न हमें नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका है, पहले हम इन दोनों नंबर्स, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर्स हैं, इनको हम डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तब जैसे ही डेसिमल्स में कन्वर्ट करोगे, 1/3 को डिवाइड करोगे तो ये डेसिमल्स में नंबर जो आ जाएगा, ये नंबर बन जाएगा हमारा बच्चों 0.33333 अप टू इस तरीके से ये वाला नंबर ये बन जाएगा, और इस वाले नंबर को जब देखोगे तो ये वाला नंबर बन जाएगा 0.6666 इस तरीके से। अब देखो एक नंबर हमें मिल गया है 0.3333 करके, और एक नंबर मिल गया है हमारे पास में 6666 करके एंड सो, यानी कि ये नंबर 0, इस नंबर को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 0.3 की बार, और ये वाला नंबर बन जाएगा 0.6 की बार। अब देखो इनके बीच के नंबर बनाने हैं, तो यहाँ दैट मीन्स इस नंबर से बड़े होंगे वे नंबर, इस नंबर से छोटे होंगे। अब आप इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर्स लिख सकते हो, वो किस तरीके से लिख सकते हो। पहला पॉइंट आपको 3 गिवन है, यानी कि आप 0.3 लिख लो, और 3 के बाद के आगे कोई भी नंबर बड़े कर दो। आप बड़े कर दिए, यानी कि 4, 7, 3, 1, 5, 6, जो भी नंबर आपको मन करे, लेकिन कोई भी कॉमन पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं होना चाहिए।
अब इसी तरीके से हम एक नंबर लिख सकते हैं 0.57219132। आप देख रहे हो एंड सोन ये चलते जा रहे हैं। ये भी आपका 0.66 से छोटा नंबर है पर इससे बड़ा नंबर है। इसी तरीके से एक और नंबर लिखना हो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। जैसे 4 ले लिया, यहाँ पे 0932110, इस तरीके से किन्हीं भी नंबर को आप इस तरीके से लिख सकते हो। यानी कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में जब इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो पहला स्टेप हमारा होगा कि हम उन नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट कर ले। डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद में उन नंबर्स के बीच में एक डेसिमल नंबर से बड़ा होगा, दूसरे डेसिमल नंबर से छोटा होगा, और उन डेसिमल्स नंबर पे हम रिपीटेशन नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि एक कॉमन रिपीटेशन आएगा तो वो दोबारा से हमारे फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि रैशनल नंबर्स की फॉर्म में। बच्चों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो हम देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू बच्चों।